हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट बॉक्स। यहाँ पर मैं हूँ सकलेन सर और हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 2.2। ये हमारा लास्ट सब क्वेश्चन है, दैट इज सब क्वेश्चन 6। और यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ स्टूडेंट्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें सिर्फ इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है, मेथड यहाँ पर हमें नहीं बोला हुआ है कि एडजॉइंट से करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे सम्स जो है वो हम ट्रांसफॉर्मेशन से ट्राई करके देखते हैं। तो पहला वाला सम जो है वो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। तो आइए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था स्टूडेंट्स, कि हम फाइंड करेंगे अपना डिटरमिनेंट। तो मैं पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें इसे नेम देना है कि यह हमारा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, दैट विल बी 1 2 2 -1। ठीक है, तो 1 into -1 will be -1, -2 2 is 4, that is -5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a is not equal to 0, therefore a inverse exists। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। आइए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है क्या लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। हमने यहाँ पर पहली वीडियो में ही देखा था स्टूडेंट्स कि अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो a इंटू ए इनवर्स होगा, अगर कॉलम कर रहे हैं तो a इनवर्स इंटू ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लिख लेते हैं, हमारा a क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 2 -1। ठीक है, a इनवर्स हमारे पास है नहीं तो उसे हम एज इट इज लिखेंगे और हमें पता है हमारा i क्या होगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारा a11 जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा a11 जो है वो ऑलरेडी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये 1 हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे 0 करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रो 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 2 है और ये 1 है। तो मैं क्या करूंगा, R2 में चेंज होने वाला है तो मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस 2 R1। मैं रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा और इससे माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर 0 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो है 1 2 एज इट इज होगा। ठीक है, क्योंकि रो 1 में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहे, रो 2 में हो रहे। तो 2 जो यहाँ पे R2 है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है हमारा 1। तो 2 माइनस 2 विल बी व्हाट, 0। तो हमें यहाँ पर 0 आ रहा है। फिर ये क्या है, -1 -2 इंटू R1 यहाँ पे क्या है, 2 है। तो -1 -4 दैट इज -5। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -5। ठीक है, फिर यहाँ पर a इनवर्स और फिर यही सेम जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ किया है स्टूडेंट्स, वही इस पे भी करेंगे, है ना। जो हम LHS कर रहे हैं वो RHS में भी करना है। तो यहाँ पर हमारा 1 0 जो है वो तो एज इट इज होगा क्योंकि वो रो 1 है। उसके बाद क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 -2 इंटू 1, सॉरी 1। तो 2 1 2, तो -2 बचेगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है -2। फिर 1 -2 इंटू 0, तो वो तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, इसे जो है क्या करना है, 1। तो यहाँ पर इसे सिंपल तरीका क्या होता है स्टूडेंट, इसको -5 है ये, तो इसे -5 से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो R2 को क्या करेंगे, R2 डिवाइड बाय -5। ठीक है, -5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, रो 1 तो सेम ही रहेगा। 0 upon -5 will be 0 and -5 upon -5 will become 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर a इनवर्स एज इट इज और यही सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा -2 upon -5 और ये हो जाएगा -1 upon 5। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2/5 लिखता हूँ प्लस 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, इसे 0 करना है।
ये कहां पर है स्टूडेंट्स, रो 1 में है, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू रो 2 करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अब हम रो 1 में चेंज करने वाले। तो रो 1 क्या है मेरा 2 है, तो 2 माइनस 2 करूंगा तो मुझे रो 2 को 2 से डिमल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये तो जो रो 2 है वो तो एज इट इज रहेगा। 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 तो वो 1 ही रहेगा, तो ये तो हमारा चेंज होने नहीं वाला। अब ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर ए इनवर्स एज इट इज। और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर 2/5 और -1/5 तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। 1 है तो 1 माइनस क्या है 2 इंटू 2/5 है ना, हमारा रो 2 2/5 है, रो 1 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 2/5 दैट इज 1 माइनस 4/5 हो जाएगा। तो ये 5 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा 1/5 प्लस 1/5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस 1/5। फिर यही सेम चीज इसके साथ भी होगा, 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 0 ही है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो वो होगा प्लस 2/5। तो यहाँ पर हमारा जो है ना आंसर ये आ रहा है स्टूडेंट्स। अब ये जो है वो हमारा आई में कन्वर्ट हो गया है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 एंड माइनस 1/5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आई जो है उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, तो हमारा ए इनवर्स जो है वो नथिंग बट ये वाला मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से हमने क्या किया है 2/2 का रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट सम भी जो है वो हमारा 2/2 ही है, आइए उसे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2 4 माइनस 2 और 3। इसके बाद हम अपना क्या करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट विल बी नथिंग बट 2 4 माइनस 2 का डिटर्मिनेंट 2 3 इज 6 माइनस माइनस ऑफ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस 6 प्लस 8 दैट इज 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है कि ए इनवर्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम जो है ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पहले मैं ए इनवर्स लिखूंगा फिर ए लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉलम में यही होता है, पहले ए इनवर्स फिर ए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, अब ए इनवर्स एज इट इज आएगा और हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, सॉरी मैट्रिसेस ऑफ ए इज व्हाट 2 4 माइनस 2 और 3, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये होगा 1 0 0 1। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहला स्टेप यही रहेगा स्टूडेंट्स कि हमें इसे 1 करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 है और ये -2 है, तो हम क्या करेंगे ना इससे अच्छा कॉलम 1 को कर देंगे डिवाइड बाय 2, ताकि ये क्या हो जाए 1 हो जाए। तो मैं आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हमने 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया 1 हो गया, 4 डिवाइड बाय 2 कर दिया वो हो गया 2, और बाकी कॉलम 2 जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 हो जाएगा और 0/2 हमारा हो जाएगा 0, फिर ये वाला कॉलम हमारा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमने 1 कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, क्योंकि हम कॉलम कर रहे हैं तो हमारा जो है वो क्लॉकवाइज जाएगा। ये 1 कर लिया, अब इसे हमें 0 करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। तो यहाँ पर ये क्या है -2 है, तो -2 को मैं +2 से करूंगा तब जाके वो 0 होगा। तो यहाँ पे मेरा क्योंकि 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे कॉलम 1 को। तो एक्चुअली होगा क्या C2 विल बी C2 माइनस 2 सॉरी प्लस 2C1, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है ऐड किया है और C1 हमारा 1 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ये आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो है वो ए इनवर्स ही रहेगा, फिर ये क्या है C1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे तो वो एज इट इज -2 प्लस 2 विल बिकम 0, 3 प्लस ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 विल बिकम 7। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7। फिर यही सेम चीज यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ करेंगे। तो हमें क्या होगा स्टूडेंट 0 और 1 है ना, तो 0 प्लस 2 इंटू 1/2,
2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 विल बी 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1, और ये है 1 प्लस 0, तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है ना थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, दैट इज ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें 7 को क्या करना है, 1 बनाना है, तो यहाँ पर वही सेम चीज 7 से उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C2 डिवाइड बाय 7, तो क्या होगा उससे स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, 1 2 तो एज इट इज, 0/7 विल 0 और 7/7 बिकम्स 1, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ये वाला कॉलम तो सेम रहेगा, 1/7 और ये भी हो गया 1/7, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब क्योंकि ये 1 हो गया है, लास्ट स्टेप है हमारा इसे 0 करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, तो यहाँ पर C1 चेंज होगा, C1 को हम क्या करेंगे, C2 से माइनस करेंगे 2C2 से, ठीक है, तो A इनवर्स, अब ये 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, तो वो तो 1 हो जाएगा, फिर 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 2 माइनस 2 विल बिकम 0, फिर ये एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं, फिर यहाँ पर भी 1/7 एज इट इज, 1/7 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 विल गेट सब्ट्रैक्टेड बाय 2 इंटू 1/7, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2 माइनस 2/7, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 माइनस 4/14, 7 माइनस 4 कितना होगा, 3/14, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 3/14। नेक्स्ट क्या है हमारा, 0 है, 0 माइनस 2 इंटू 1/7 है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, -2/7 बचेगा सिर्फ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -2/7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है, तो मैं इसे इस तरह लिख लूंगा और हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो ऐसा होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है ना कि हम इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा 7 जो है वो कॉमन निकल रहा है बाहर, सब में से डिनोमिनेटर में से 7 कॉमन निकलेगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट विल बी व्हाट, 1/7 इंटू 3/2 माइनस 2 1 और 1, तो ए इनवर्स हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर, तो ऐसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें बेटर है, मार्क्स कटने के चांसेस कम है, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर सेकंड सम। आइए थर्ड सम देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थर्ड सम देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो थर्ड सम है वो 3/3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भी हम इसे ये वाला सम है इसे रो से करेंगे और नेक्स्ट जो 3/3 है उसे कॉलम से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि लेट a इज इक्वल टू, हम इसे a कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, यह हमारा a हो गया, और फिर हम इसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट मत करिएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, 2 1 2, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, -1 इंटू क्या होगा, ये और ये जाएगा, 1 1 1, 3 3 9, तो 1 माइनस 9 प्लस 2 इंटू ये पूरा ये जाएगा, 1 1 1, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस 9 जो है वो हो जाएगा -8, और -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो हो जाएगा +8, फिर 1 माइनस 6 विल बिकम -5, और वो +2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -10, विच विल बी गिविंग अस नथिंग बट -2। तो हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ a है दैट इज -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एक्सिस्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर अब रो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, तो आइए लिख लेते हैं कि यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू r, ठीक है, ये हमारा पैटर्न होगा। तो a क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा a है 0 1 3 1 2 1 और 2 3 1, ये हमारा a है। a इनवर्स हमें अपना नहीं पता है और i हमें पता है क्या होता है, तो ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने जो है वो हमारा सेटअप कर लिया है। अब आइए देखते हैं हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना। तो रो में क्या होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि a11 हमारा 1 होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर तो 0 है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने ना सीखा है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम रो और कॉलम को या कॉलम कॉलम को फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से या फर्स्ट रो को सेकंड रो से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, रो 2 को रो 1 से क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा हम लिखेंगे R2 इंटरचेंज R1। तो क्या हो जाएगा उससे, ये 1 2 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 0 1 2 जो है वो नीचे चले जाएगा और 3 1 1 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इससे एक्चुअली हुआ क्या स्टूडेंट्स कि हमारा जो A11 है ना वो हमारा 1 आना चाहिए था, आ गया। ठीक है, लेकिन सेम चीज हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं 0 1 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 और ये होगा 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा रो कर रहे हैं हम, तो अब हमारा ये है कि ये 1 करने के बाद ये दोनों हमें क्या करना है, 0 करना है, जिसमें से हमारा ये ऑलरेडी 0 है, तो हमें क्या 0 करना है, बस ये जो कि R3 में है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमें जो है ना दोनों को जो 0 करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू R1 ही करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये जो R3 है ना वो जो भी होगा हम R1 से ही करेंगे उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, R3 लिख लेता हूं मैं, R3 क्या होगा, माइनस होगा 3R1 से। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 3 करेंगे तभी हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हमारा नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ताकि वहां पे हमारा स्पेस बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे R1 तो मेरा एज इट इज रहेगा, R2 में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो यहाँ पे R3 3 माइनस 3 विल बी 0। नेक्स्ट इज 1 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -5। ये हो गया, फिर वापस से 1 है, फिर ये 3 इंटू 3 3 3 9, तो 1 माइनस 9 विल बी -8। तो यहाँ पे -8 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब यही सेम चीज हमें जो है वो क्या करनी है, राइट हैंड साइड भी करनी है। तो यहाँ पर हम अपना लिख लेते हैं, ये सब एज इट इज रहेगा, 1 0 0, ये भी एज इट इज रहेगा। 0 माइनस 3 इंटू 0 तो 0 ही होगा। ओके, 0 इंटू माइनस 3 इंटू 1 तो -3 होगा, फिर -3। 1 माइनस 3 इंटू 0 वो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो है ना सिंपल स्टेप हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वाले साइड पे बढ़ेंगे कि हमें अब ना क्या करना है, इससे क्या करना है, 1 करना है, जो कि ऑलरेडी 1 है। अब क्या करेंगे, इसे 1 करने के बाद इन दोनों को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही स्टेप में दोनों कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि R1 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस करते हैं, किससे, 2R1 से, 2R2 से, सॉरी 2R2 से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये 1 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 माइनस 2 0 होगा। ठीक है, एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। फिर इसे भी जो हमें 0 करना है ना वही हम सेम स्टेप में कर लेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, R3 में चेंज आएगा, तो यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। R3 क्या चेंज होगा, R3 में ये -5 है और ये 1 है, तो -5 प्लस 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस, और 5 बनाने के लिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, दैट इज R2। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। R1 में चेंजेस होगा, R2 में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो उसे हम लिख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा, 1 है, R1 1 माइनस 2 इंटू R2 0 है, तो 2 इंटू 0 0 होगा, 1 माइनस 0 1, ये एज इट इज रहेगा। फिर 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 ये हो गया 0। 3 माइनस, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 3 माइनस R के ये 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 विल बी व्हाट, -1। ठीक है, 3 माइनस 4 -1। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये 0 है, 0 प्लस 5 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। -5 प्लस 5 विल बिकम 0, फिर -8 प्लस 5 2 जा 10, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो 8 माइनस 2 क्या होगा, 8 माइनस 10 क्या होगा, 2, लेकिन क्योंकि प्लस 10 है तो उसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
यही सेम चीजें जो है वो यहाँ पे भी करना है, तो ये तो 1 0 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 0 माइनस 2 इंटू R2, 2 1 जा 2, तो 0 माइनस 2 विल बिकम -2, यहाँ पे आएगा -2। ये क्या है 1, 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो वो तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा। फिर 0 माइनस 0 सभी 0 है, तो यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, सारा ही 0 है। फिर ये होगा 0 प्लस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 हो जाएगा, तो प्लस है तो +5, -3 और 5 इंटू 0, तो वो तो -3 ही रहेगा, और फिर 1 प्लस 5 इंटू 0 वापस से वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया है स्टूडेंट्स, 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इससे यानी A33 को 1 करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ये रो 3 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आगे कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, बाकी सब जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा, 0 1 2, 0.0, 0.3 will be 0.2 will be 0, 0.2 will be again 0, 2/2 will become 1। तो यहाँ पे हमारा ये और A इनवर्स। ठीक है, बाकी सब भी ये सब एज इट इज ही रहेगा स्टूडेंट्स, -2 1 0 1 0 0, और ये होगा 5/2 -3/2, और ये होगा 1/2। इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स हो गया। अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको और इसको 0 बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू R3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1 में क्या कैसे चेंजेस करेंगे। R1 हमारा है -1 और ये है हमारा +1, तो हम क्या करेंगे माइनस प्लस, तो प्लस कर देंगे, प्लस R3, तो क्या होगा इससे -1 + 1 विल बिकम 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा डाल लेते हैं, R2 में चेंजेस करना है। R2 में क्या करेंगे, 2 - 2 करना पड़ेगा, यानी R3 × 2, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R2 - 2 R2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, R3 है, R3 क्या है 0, 1 + 0 1 रहेगा, 0 + 0 0 ही रहेगा, -1 + 1 विल बिकम 0। ठीक है, 0, फिर ये क्या R2, 0 - 2 इंटू R3 है, सॉरी ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 ही है, सभी 0 है, फिर 1 - 0 1 ही रहेगा, 2 - 2 विल बिकम 0, और इसमें तो वैसे भी कोई चेंजेस होने नहीं वाले। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो गया है। मेन हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि -2 है, तो इसे यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, -2 + 5/2 है ना, ये हमारा R3 क्या है 5/2 है, तो यहाँ पे क्या होगा -2 + 5/2, तो ये होगा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, -4 + 5/2 दैट विल गिव अस 1/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा +1/2। नेक्स्ट इज व्हाट, 1 प्लस R3 क्या है -3/2, तो ये हो जाएगा 2 - 3/2 विच विल गिव अस -1/2, तो यहाँ पे आएगा -1/2। ठीक है, फिर उसके बाद 0 + 1/2, तो वो तो 1/2 ही रहेगा, तो ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हमारा R2 का ट्रांसफॉर्मेशन है 1। ठीक है, क्या करना है हमें, 1 को माइनस करना है 2 × 5/2 से, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 - 5 विल बिकम -4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -4। फिर क्या है 0, तो वो तो 0 ही रहेगा, 0 - 2 × -3/2 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा, वापस 0 है, 0 - 2 × 1/2, ये कैंसिल, 0 -1 हो गया, यहाँ पे आएगा -1, और ये जो है हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, दैट इज आवर I × A इनवर्स, तो हमारा आंसर जो है ना ये है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 कॉमन है, लेकिन रो 3 में ना 2 हम कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो हम अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा, तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 1/2 -4 3 5
माइनस 3/2 और 1/2. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर हमारा जो है वो मेरे ख्याल से रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारा एडजॉइंट मेथड से जो है टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन कम है और जो है आसान भी पड़ रहा है, हमें इजी भी पड़ रहा है. तो आइए देखते हैं हमारा फोर्थ सम क्या है. तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना फोर्थ सम देखते हैं. यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट फाइंड किया था, हमें आंसर आया है 1. तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर हो गया. और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने एक सम रो से कर लिया है 3/3 का. तो आइए ट्राई करते हैं कॉलम से इसका आंसर कैसे आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्योंकि लिख दिया है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई के फॉर्म में लिखेंगे. तो ए इनवर्स तो हमें पता नहीं है, तो वो तो एज इट इज रहेगा. ए हमें पता है, दैट इज 2 5 0 0 1 1 और है -1 0 3. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा आई है, जिसे हम लिख लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है कि A11 हमें 1 करना है. लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जो है ना कोई भी कॉलम को हेरा फेरी करके यहाँ पर 1 नहीं ला सकते. यहाँ पर क्या है, -1 है, उसमें बहुत फिर उसको डिवाइड बाय -1 करना पड़ेगा. तो उसमें क्या होगा, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, कॉलम 1 को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा. तो आइए देखते हैं अगर ऐसा करने से हमें आंसर आ रहा है क्या. हमने क्या किया, कॉलम 1 में चेंज करेंगे, कॉलम 1 को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ए इनवर्स 2 डिवाइड बाय 2 तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और 0/2 तो 0 ही रहेगा. फिर बाकी सारे कॉलम्स एज इट इज रहेंगे, ये हमने एज इट इज लिख लिया. अब यहाँ पे आएगा 1/2, बाकी सब 0 0, ये 0 1 0 0 0 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्योंकि हम कॉलम कर रहे हैं, हमने A11 को क्या कर दिया, 1 कर दिया. अब हम क्या करेंगे, A12 को 0 करेंगे और A13 को 0 करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1. तो यहाँ पर हमारा A12 तो ऑलरेडी 0 है. अब हम क्या करेंगे, A13 को यहाँ पर क्योंकि ये -1 है तो मैं इससे इसे ऐड कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2 प्लस C1 कर देंगे हमसे. तो यहाँ पे मैं इधर ही कर लेता हूँ. तो C2 प्लस C1 करेंगे तो क्या होगा, A इनवर्स, बाकी सारे कॉलम्स तो जो है वो एज इट इज ही रहेंगे स्टूडेंट्स. तो हम एज इट इज लिख लेते हैं. ठीक है, अब ये -1 सॉरी ये 5.2 हो गया. ठीक है, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0. तो ये हो गया 0. फिर 0 प्लस 5.2 ही होगा. 3 प्लस 0 3, तो इसमें तो कोई चेंजेस हुए नहीं. फिर यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, ये हमारा एज इट इज रहेगा, C2 भी हमारा एज इट इज रहेगा. 0 प्लस 1/2 विल बिकम 1/2, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1 ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए और हमारा जो है, सॉरी ये 1 है ना, ये हमारा 1 हो गया था, जरूरी है वो 1 होना. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है A22 को 1 करना, जो कि ऑलरेडी 1 है. अब वो क्योंकि ऑलरेडी 1 है ना, तो हमें अब A21 और A23 को 0 करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2. तो यहाँ पे हम लिखते हैं C3 लिखते हैं. C3 में क्या चेंजेस होगा स्टूडेंट, C3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे C2 से, क्योंकि ये 1 है ना, तो 5/2 से मुझे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो 5/2 होगा. तो 5/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. फिर सेम चीज मेरे ख्याल से मुझे C1 के लिए भी करना पड़ेगा. C1 इज माई 5/2, तो C1 माइनस 5/2 C2. ठीक है, ये भी C2 है, वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस 5/2 C2, 1 माइनस, ये तो 0 है तो वो तो 1 माइनस 0 हमारा 1 ही रहेगा. 5/2 माइनस 5/2 विल बिकम 0. 0 माइनस 5/2 विल बिकम -5/2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया. फिर यहाँ पे देखते हैं 0 माइनस 0, तो वो तो 0 ही रहेगा. 5/2 माइनस 5/2 0. 3 माइनस 5/2, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2, दैट विल बी नथिंग बट 1/2. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1/2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी हमें सेम ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं. 1/2 माइनस 5/2 C2, तो ये तो 0 हो गया.
तो यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज रहेगा। अब ये 0 है और ये हो गया है 5/2 जो कि -5/2 है, फिर ये 0 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगा। फिर 1/2 को 5/2 इंटू 0 तो 0 होगा, तो वो तो 1/2 ही रहेगा। 0 माइनस 5/2 इज -5/2, फिर 1 माइनस 0 विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया है, सेकंड स्टेप जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 2 1 हो गया है, 2 1 और 2 3 0 हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज अवर 1/2 को हमें क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1/2 है वो, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर C3 को, कॉलम 3 को सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2C3 2 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई होकर के 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो A इनवर्स विल बी नथिंग बट 1 0 -5/2 as it is, 0 1 1 as it is, 0/2 2 into 0 will be 0, 2 into 0 will be 0, 2 into half will be 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पर भी ये 1/2 as it is, -5/2 as it is, 0 as it is, 0 1 0 as it is, 1/2 into 2 will become 2, 5/2 -5/2 into 2 will become -5, 2 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि, और ये जो है वो हमारा 2 into 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो, यहाँ जो हमें 1 करना था इससे वो हमारा 1 हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, A31 और A32 को 0 करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 3। तो आइए देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे हमारा -5/2 है स्टूडेंट्स और यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो C1 है मैं उससे क्या करूंगा, ऐड करूंगा प्लस 5/2 C3 से। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, 5/2 है, -5/2 प्लस 5/2 मेरा 0 हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर यहीं पर मैं C2 के लिए भी कर लेता हूँ, क्या करूंगा मैं, C2 माइनस C1 कर लूंगा, C3 कर लूंगा, सीधा सीधा 1 - 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सब में ना कोई भी चेंजेस होंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर हमने करके देख लूंगा पिछले सम में भी। आइए वापस देख लेते हैं। यहाँ पे C1 क्या है, 1 प्लस 5/2 इंटू C3, C3 क्या है 0, तो ये तो 1 ही होगा। फिर 0 इंटू 5/2 वापस वही 0, -5/2 प्लस 5/2 विल बिकम 0। फिर यहाँ पर इसमें भी वही होगा और फिर ये भी 0 0 1, ठीक है। मेन जो कैलकुलेशन करना होता है ना हमें यहाँ पर करना होता है और बहुत ध्यान से करना होता है। तो यहाँ पे C3 हमारा जो है वो तो वही रहेगा, है ना, C3 में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ये 1/2 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2 प्लस 5/2 इंटू C3, C3 इज व्हाट 2, तो 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। या तो फिर मैं अगर कैंसिल नहीं भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल कर ही देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2, तो मैं लिख लेता हूँ 11/2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0 0 प्लस 5/2 C3, तो 5/2 C3, सॉरी 0 नहीं है, -5/2 है, सॉरी -5/2 है, -5/2 प्लस 5/2 इंटू -5 है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, और ये 2 है तो वो तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -30/2, दैट विल बिकम -15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -15, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 0, ओके, 0 प्लस 5/2 इंटू 2, तो ये 2 2 कैंसिल, बचा क्या हमारा 5 बचा, ठीक है। फिर अब C2 की तरफ आते हैं। C2 हमारा क्या है, 0 -2, दैट विल गिव अस -2, 1 माइनस ऑफ -5, दैट विल गिव अस 6, ठीक है। फिर 0 -2, दैट विल गिव अस अगेन -2। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये हो गया है, क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है ना। तो इसे मैं आई लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कुछ भी कॉमन तो बाहर नहीं आ रहा है, तो एज इट इज हम आंसर लिख देंगे, दैट विल बी 11/2 -15 5
-2 6 -2 2 -5 और 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस सेट 2.2 भी खत्म होता है। हमारा बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट था, ये बहुत सारे वीडियोस लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इजीली हमारे सम्स खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो आपको पता है डायरेक्टली हमें 0 मिल सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही कामली करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स, कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में उसकी फोटो क्लिक करिए और हमें भेजिए, तो हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो है आपको जब भी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।